आज हम बात करेंगे कि क्यों भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज कहा जाता है। हम सभी ने पद्मासन में बुद्ध की मंद मंद मुस्कुरा रही प्रतिमा को जरूर देखा होगा। भगवान बुद्ध जो निर्माण प्राप्ति के बाद तथागत कहलाए, जिन्होंने निचली जाति के लोगों को एकजुट होने में मदद की। बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है, जिसकी शुरुआत 2000 साल पहले हुई थी। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सुधोधन और माँ का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु उनके जन्म के मात्र 6 महीने बाद हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद महामाया की बहन महाप्रजापति गौतमी लुम्बिवाना की रानी बनी और उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से करवा दी गई, जिसके बाद 18 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ और यशोधरा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। बेटे के जन्म के 1 वर्ष बाद सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए निकले थे। उस समय उन्होंने 4 ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति के साथ एक शव यात्रा देखी और साथ ही एक सन्यासी को देखा, जिसे देखकर उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में ही घर त्याग दिया। जिसके बाद सिद्धार्थ 6 वर्षों तक अपने मन को शांत करने के लिए भटकते रहे। ये वो काल था जब मानव सभ्यताओं में बदलाव हो रहे थे, लोहे के कारोबार में वृद्धि हो रही थी, सिक्के संपदा के प्रतीक बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लेखन को बढ़ावा मिल रहा था। इसी समय प्लेटो ने एथिक्स, पैगंबर ने फर्जस्तीन और चीन में कन्फ्यूशियस के द्वारा आविष्कार हो रहे थे। पाली ग्रंथों में वह स्वयं बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने 6 वर्षों तक भटकते हुए वो इतने ज्यादा पतले हो गए थे कि जब उन्होंने अपने पेट का स्पर्श किया तो उनका हाथ रीढ़ को लगा। इसके बाद वो उस अवस्था में पहुंचे जहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान था, कोई इंद्रिय इच्छा नहीं थी, अटल दृष्टि थी, मस्तिष्क सचेत था और मन शांत और एकाग्रचित हो चुका था। वसंत का महीना था और वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, जहां उन्हें दुख की असल वजहों का पता चला और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। वहीं से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। उन्होंने धम्मम पर चलने का उपदेश दिया, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत का है और धर्म को बतलाता है। धम्मम शब्द से बुद्ध ने दुख से बचने का मध्य मार्ग बतलाया है, जिसमें उन्होंने अधिक मोह और बहुत अधिक वैराग्य से बचने की बात कही है। उसी समय हिंदू धर्म में फैल रही कुरीतियां जैसे भेदभाव को गलत बताया है और उससे अलग सबको बराबर का महत्व दिया है और एक दृष्टि यानी समान वेदना से सम्मान करने का उपदेश दिया है। साथ ही जन्म आधारित श्रेष्ठता के बदले कर्म आधारित श्रेष्ठता पर बल दिया है और अपने विचारों को सदा के लिए जीवंत कर दिया है। धन्यवाद।